जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, नवम्बर से होगी कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी, मिलिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हल्बा आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान आदिवासियों के आस्था के केंद्र बड़े डोंगर और अमर शहीद गैंद सिंह की कर्मस्थली परलकोट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीद गैंद सिंह की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हल्बा आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। आगामी नवंबर माह से इसकी खरीदी, मिलिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपक बैच, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी उपस्थित थी। गोबर से बिजली बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर से। जलवायु परिवर्तन से फसलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रयास सराहनीय बताए जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट बरौंडा रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण किया। साथ ही विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की है। प्रधानमंत्री ने इस संस्थान में स्नातकोत्तर कक्षाओं का भी शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों को बचाने तथा लाभकारी खेती के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयास की सराहना की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुराजी गांव योजना के तहत गांव में निर्मित गोठान में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे जैविक खाद के साथ साथ अब बिजली उत्पादन की राज्य सरकार की योजना को भी सराहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य का सरप्लस चावल लेने का भी अनुरोध किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा गोबर से बिजली बनाने की शुरुआत आगामी 2 अक्टूबर से होने जा रही है। साथ ही बताया गया है कि गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से खेती किसानों को समृद्धि बनाने के लिए पहल की गई है। एक्सक्लूसिव खबर है, छत्तीसगढ़ के 457 थानों में अब लगेंगे ऑडियो सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरास। 18 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी रिकॉर्डिंग। कैमरे लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सभी थानों में वीडियो के साथ साथ ऑडियो सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसे 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सीसीटीवी कैमरे खरीदने की प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। पहले चरण में तकरीबन 5 करोड़ खर्च का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कंपनियों को सीसीटीवी कैमरे की खासियत भी बतानी होगी। प्रदेश में कुल मिलाकर 457 पुलिस थाने हैं। लगभग सभी थानों में 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी थाने हैं जहां संस्थाओं की मदद से इससे ज्यादा की संख्या में सीसीटीवी कैमरेज है, जिससे थानों के साथ साथ आसपास का बड़ा एरिया पुलिस की निगरानी में हो। और अब इन थानों में 4-4 और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की खास बात यह है कि इसमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्डिंग होने वाली है। साथ ही साथ इन कैमरों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पुलिस थाने में आरोपियों से पूछताछ से लेकर हवालात में होने वाली घटनाओं का साक्ष्य जो है अब इसके माध्यम से 18 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस के 15 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंत्री सिंहदेव ने अपना बड़ा बयान भी जारी किया है। पंजाब कांग्रेस में संकट के बीच अब छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह बुधवार को छत्तीसगढ़ के 15 कांग्रेस विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि विधायक छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात कर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की जानकारी देंगे। इधर कांग्रेस के 15 विधायकों को अचानक दिल्ली रवाना होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या चर्चाएं चल रही हैं। प्रदेश में बदलाव की बात अब खुल गई है, पहले ये बात खुली नहीं थी। भले ही वो कह रहे हैं कि विकास की बात करने आए हैं। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि विकास कार्य दिखाने के लिए वे कार्यक्रम मुख्यमंत्री तय करते हैं। कोई मुख्यमंत्री के ऊपर जाकर आमंत्रण दे तो आला कमान कहेंगे मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ।
नक्सलगढ़ में दौड़ने वाली है बीजापुर एक्सप्रेस। 5 बसें जो है शुरू हो गई है। पहले दिन विधायक, कलेक्टर, एसपी ने इस बसों में सफर किया। नक्सल प्रभावित 2 दर्जन गांवों से ये जो बसें हैं गुजरने वाली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से नक्सल प्रभावित इलाके में पैदल सफर करने वाले ग्रामीणों को राहत मिली है। जिला प्रशासन ने 5 बसों को बीजापुर की सड़कों पर उतारा है। इन बसों का नाम बीजापुर एक्सप्रेस रखा गया है। मंगलवार को कलेक्टर रितेश अग्रवाल, एसपी कमलोचन कश्यप व विधायक विक्रम शाह मंडावी ने इसको हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। बुधवार से यह सिटी बसें आम जन के लिए अलग अलग रूट पर दौड़ने वाली है। इसका फायदा 2 दर्जन से अधिक गांवों को मिलने वाला है। पहले दिन अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने खुद इस बस पर बैठकर कई किलोमीटर की दूरी तय की है। हालांकि इन बसों में किराया कितना लिया जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। केवल इतना बताया जा रहा है कि बाकी प्राइवेट बसों की तुलना में इसमें किराया थोड़ा कम होगा। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा है कि इन बसों के अलग अलग रूट पर चलने से लेकर जिले के अंदरूनी इलाके के ग्रामीणों को सबसे ज्यादा इसी का फायदा मिलेगा। साथ ही पास भी इसको लेकर बनाए जाने हैं। दरअसल बीजापुर के धूर नक्सल प्रभावित इलाके सिलगेर, आवापल्ली, बेचापाल, मिरतुर, भैरमगढ़, नैमेर, तालारगुड़ा, भोपालपट्टनम रूट पर ये बसें दौड़ने वाली है। इसके अलावा कई किलोमीटर का जो सफर है वो अभी ग्रामीण फिलहाल पैदल तय करते हैं, जो इनको राहत मिलने वाली है। नक्सलियों से लड़ने के लिए 3000 फाइटर्स तैनात हो गए हैं। बच्चों की आंखों के सामने किसी की मां को तो वहीं किसी की पिता को नक्सलियों ने तड़पा कर मारा है। और अब बस्तर के युवा वर्दी पहन करके अपना हथियार थामने वाले हैं। बस्तर संभाग में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए बस्तर फाइटर्स नाम की स्थानीय युवाओं की एक नई टीम को खड़ा किया जा रहा है। इसमें संभाग के 7 जिलों में लगभग 400 युवाओं की भर्ती की जाएगी। जिला व पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को दंतेवाड़ा में पंजीयन करा चुके 3000 से भी ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया है। इनमें से 23 युवा ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने ही नक्सलियों ने किसी की मां को तो कहीं किसी के पिता को बेरहमी से हत्या की है। इन 23 युवाओं में से 18 युवक और 5 युवतियां हैं। ये सभी दंतेवाड़ा जिले के धूर नक्सल प्रभावित पाहुरनार, नीलावाया, गुड़से, चिकपाल, मारजूम, पोटाली, बुरगुम और साथ ही साथ अरनपुर, बड़े गोहरा, समेली समेत कसोली गांव के हैं। इन युवाओं ने कहा, हम चाहते तो कोई दूसरा काम करके अपना गुजारा चला सकते थे। जिस तरह नक्सलियों ने हमारे बेकसूर माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी, हमें अनाथ बनाया है, हमें उसका बदला लेना है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही खुलने वाले हैं आश्रम और छात्रावास। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इसके लिए मरम्मत और साफ सफाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हॉस्टल्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने के बाद से जल्दी ही आश्रम और हॉस्टल भी पूरी तरह खोल दिए जाएंगे। आदिवासी विकास विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने छात्रावास और आश्रमों को खोलने से पहले उनकी मरम्मत और साफ सफाई का निर्देश जारी किया है। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से यह आवासीय शिक्षण संस्थान पिछले साल से बंद ही पड़े हैं। आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने बताया है कि यह छात्रावास और आश्रमों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस्तर क्षेत्र में यह सबसे पहले शुरू हुई है और जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में इन संस्थानों को खोल दिया जाएगा। इधर आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी सिंह ने सभी कलेक्टरों को आदि आश्रम और छात्रावास खोलने से पहले जरूरी मरम्मत और साफ सफाई का काम कराने का निर्देश जारी किया है। और अब अगली बड़ी खबर है बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 707 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। नोटिफिकेशन हमने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन इसके लिए आवेदन अब जाकर शुरू हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्टेट पावर कंपनी में अब आपको जूनियर इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 707 पदों पर भर्ती देखने को मिल रही है। जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई और डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है और अभ्यर्थी 27 सितंबर से अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं। ऑनलाइन इस तरह से करें। आवेदन जो है बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि आवेदन जो है पोर्टल अभ्यर्थियों के लिए 29 सितंबर से खोल दिया गया है। आवेदन पावर कंपनी की वेबसाइट cspc.gov.in पर आप जो है लॉगिन कर अपना आवेदन जो है और जो भी आवश्यक दस्तावेज है अपलोड करके कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट
वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जूनियर इंजीनियर के 193 पद, जनरेशन कंपनी में 62 और ट्रांसमिशन कंपनी में 12 पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संकाय के पद हैं। तीनों पावर कंपनी में सिविल संकाय के 40 पद है जिसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आप जो है पावर कंपनी की वेबसाइट में देख सकते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है छोटा सा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। शादी के मुहूर्त 1.5 माह बाद, इसलिए नवंबर दिसंबर की शादियों के लिए सभी मैरिज हॉल बुक हो गए हैं। बैंड लाइट वालों में भी उत्साह दिख रहा है। दिसंबर में कुल मिलाकर 6 मुहूर्त है। जनवरी, फरवरी, मार्च में भी, अप्रैल में सबसे ज्यादा मुहूर्त बताए गए हैं। दरअसल भले ही अभी सितंबर है और शादी के मुहूर्त 1.5 माह बाद शुरू होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैरिज हॉल, बैंड, घोड़ी वाले, टेंट, लाइट वाले और कैटरिंग के व्यवसाय से जुड़े लोगों की कान में अभी से शहनाई के स्वर गूंजने लगे हैं। वजह है रोजाना आ रही बुकिंग। जी हाँ, बता दें नवंबर में 7 तो वही दिसंबर में कुल मिलाकर 6 मुहूर्त है जिनमें खूब शादियां होने वाली है, यानी कि इनका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलने वाला है। नवंबर दिसंबर के लग्नों के लिए अभी से ही सभी मैरिज हॉल और होटल बुक होने लगे हैं। ज्यादातर मैरिज हॉल पहले से ही ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। ऐसे ही हालत बैंड वाले, कैटरिंग, लाइट वालों की भी है। यही वजह है कि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वे कोरोना काल में 4 सीजन में हुए नुकसान को भूलकर नए सीजन से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे अच्छा व्यवसाय इस बारी करने वाले हैं। 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम काल पूरा करने के बाद क्षीर सागर से निकलकर सृष्टि का संचालन करते हैं, यानी कि इसके बाद से ही जो लग्न है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ नान घोटाले को लेकर खबर। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाया था। अब कांग्रेस का पलटवार है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले पर राजनीति जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में दिए प्रवर्तन निदेशालय के सीलबंद हलफनामे का हवाला देकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नान के 2 आरोपियों को बचा रहे हैं। अब बुधवार को कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस के महामंत्री रवि घोष, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा उन्हें अभी तक ईडी के ऐसे किसी भी शपथ पत्र की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा किसी शपथ पत्र का अस्तित्व है जिसका दावा डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि वह एजेंसी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। यह इसी बात से स्पष्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह सर्वोच्च न्यायालय में सील्ड कवर में दी गई जानकारी का न केवल उल्लेख कर रहे हैं बल्कि सील्ड कवर में क्या है और ईडी के उस हलफनामे में क्या लिखा है उसे भी उजागर कर रहे हैं। ये सभी बातें डॉक्टर यानी कि जो कांग्रेस है उन्होंने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही हुई है। बता दें टिकैत ने दिया ट्रैक्टर, टैंक और ट्विटर का फॉर्मूला। राजीव मंडी में कहा कानून वापस नहीं हुए तो दिल्ली बनाएंगे हर प्रदेश को। योगेंद्र बोले अब यह किसान की इज्जत का आंदोलन है। दरअसल महानदी, पैरी और सोनहुन नदियों के त्रिवेणी संगम वाला कस्बा शहर राजीव मंगलवार को ऐतिहासिक किसान महापंचायत का गवाह बना। भीड़ इतनी रही कि इसने छत्तीसगढ़ में किसानों की सबसे बड़ी सभा कहा जा सकता है। दरअसल राजीव कृषि उपज मंडी में 15,000 से अधिक किसानों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने 3T का फॉर्मूला दिया। राकेश टिकैत ने कहा पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने जमीन पर अपनी पकड़ और ताकत दिखा दी है। सरकार अभी भी तकनीक और सोशल मीडिया में हमसे मजबूत है। ऐसे में युवाओं को यह मोर्चा संभालना होगा। हमें 3T पर ध्यान रखना है। खेत में किसान का ट्रैक्टर, सेना में किसान के बेटे का टैंक और ट्विटर पर किसान के हित की बात। सरकार नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेंगी। ये सभी बातें जो राकेश टिकैत किसान नेता है इन्होंने राजीव में कही है।
एक्सक्लूसिव खबर एक बार फिर से, जहां पर अब प्रवेश के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। 15,000 से ज़्यादा सीटें खाली है। माफ कीजिए, 50,000 से ज़्यादा सीटें खाली है। कॉलेज में प्रवेश का आखिरी दिन 30 सितंबर का रखा गया है, यानी कि आज का दिन अब आखिरी होने वाला है। प्रदेश में 2021-22 के लिए कॉलेजों में एडमिशन की डेडलाइन आज का दिन है, यानी सिर्फ आज ही का दिन जो है बचा हुआ है एडमिशन के लिए। पूरे प्रदेश में कॉलेजों को मिलाकर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अभी तक लगभग 50,000 से अधिक सीटें खाली रह गई है। प्रदेश के सभी प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयों में एडमिशन के आंकड़े लिए गए हैं। यह बात सामने आ रही है कि राजधानी के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में यूजी की 42,705 सीटें हैं, जिनमें से 18,791 सीटें अभी तक खाली है। इसी तरह बस्तर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 13,000 सीटों में से 7,000 सीटें खाली है। सरगुजा विश्वविद्यालय में लगभग 23,845 सीटें हैं, जिनमें से 8,000 से भी अधिक सीटें नहीं भर पाई है। इसी तरह बिलासपुर और दुर्ग विश्वविद्यालय में भी यूजी की लगभग 8,000 ज़्यादा सीटें खाली रह गई है। शिक्षाविदों को उम्मीद है कि आने वाले यानी कि आज के दिन जो है अधिकांश सीटें भर जाएंगी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। यदि 30 सितंबर के बाद भी सीटें खाली रही तो उन्हें भरा जाएगा या नहीं, इस बात को लेकर अब भी संशय की स्थिति है। युवक को हाथी ने पटक कर मार डाला, गुस्साई महिलाओं ने रेंजर का पकड़ लिया कॉलर। दरअसल बात करते हैं सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथी व मानव के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इसी कड़ी में रात काम का खत्म कर लौट रहे साइकिल सवार युवक को बहरादेव हाथी ने पटक कर मार डाला। सुबह युवक की लाश सड़क पर पड़ी देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वन विभाग को सूचना देकर पौड़ी प्रतापपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर रेंजर वन के साथ मौके पर पहुंचे तो घटना से आक्रोशित महिलाओं ने उनका कॉलर पकड़कर झूमा झटकी की। जैसे तैसे उन्हें महिलाओं से छुड़ाया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए डीएफओ भी मौके पर पहुंचकर समझाइश देने में जुट गए थे। और अब अंतिम खबर है, प्रदेश के 15 जिलों में 28 सितंबर को कोरोना का कोई भी नया केस नहीं आया। इधर बता दें, राज्य की औसत पॉजिटिविटी रेट 0.11% पर पहुंच गई है। इस दिन बता दें, प्रदेश में लगभग 23,050 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें महज 26 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य के 2 जिले कबीरधाम और नारायणपुर में वर्तमान में एक भी व्यक्ति कोरोना पीड़ित नहीं है, जो बहुत ही राहत वाली खबर है। इधर बता दें, जब टेस्ट किए गए तब बालोद, कबीरधाम, धमतरी, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और साथ ही साथ रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, गौरेला, पिंडा, बरवाही, सरगुजा, कोरिया, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिले में कोरोना के संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इसके अलावा नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक ठीक इसी प्रकार से रोजाना पहुंचा सके।